देखिए क्या होता है कि एक है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ समझाना पड़ेगा आपको, कुछ थ्योरी, कुछ मतलब कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझाना पड़ेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो आप मान लो कोई भी जो प्रोजेक्टाइल होता है, जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है ना, यहाँ से एक बॉल को फेंक दिया, जैसे यहाँ से एक बॉल को फेंक दिया, यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी यू है, प्रोजेक्शन एंगल थीटा है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या है यहाँ पे यू, प्रोजेक्शन एंगल कितना है यहाँ पे थीटा है, ठीक है। इस तरफ वाला कंपोनेंट आएगा एक, तो ये वाला आएगा, कितना आएगा ये वाला यू cos थीटा, ऊपर वाला कितना आएगा यहाँ पे यू sin थीटा आएगा। अगर एक्चुअल में कोई ये कह दे कि ये वाली जो शेडो है ओरिजेंटल वाली, ये टी टाइम में कितना ट्रैवल कर लेगी, ये टी टाइम में कितना ट्रैवल कर लेगी, तो बता सकते हो कितना ट्रैवल कर लेगी। अरे यार मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि ये वाली जो ओरिजेंटल शेडो है, इसकी वेलोसिटी कितनी रहनी है, यू cos थीटा रहनी है, ठीक है ना। माइक तो कौन बताएगा, ये बताइए, इसकी ओरिजेंटल वेलोसिटी यू cos थीटा रहनी है, ये टी टाइम में कितना ट्रैवल कर लेगी सर यू cos थीटा इनटू टाइम, यू cos थीटा टाइम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग इसके लिए, बहुत बढ़िया, क्या बस यू cos थीटा इनटू टी इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते हो टी टाइम बाद। कोई ये कह दे कि टी टाइम बाद एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो टी टाइम बाद एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा यू cos थीटा इनटू टी, ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। ये वाली बात कितने स्टूडेंट्स मानते हैं, टी टाइम बाद एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तुम थोड़ा कम मानते हो, हल्के हल्के साथ थोड़ा कर रहा है, या तुम सुबह सुबह नींदों में हो, अंगड़ाई ले रहा है सर मैं तो। यहाँ पे u cos थीटा इनटू टी, ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, ठीक है ना, u cos थीटा इनटू टी, ओरिजिनल वेलोसिटी इनटू टाइम, इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। अच्छा चलो एक बात बताओ, ये y वाली शेडो ना, ये टी टाइम में कितना ट्रैवल करेगी, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। ये वाली जो शेडो है वर्टिकल वाली, ये टी टाइम में कितना ट्रैवल करेगी, एनीवन। हाँ जी उधर दे दो माइक, ये बताएगा, यस बताओ जी। u sin थीटा इनटू gt, u sin थीटा gt, ये कौन सा फॉर्मूला भाई। हाँ अजी तुम बता दो। माइनस जी टी स्क्वायर कॉस थीटा, माइनस जी टी स्क्वायर cos थीटा कहाँ से लेके आए भाई, घोर नींदों में है। यू sin थीटा इनटू टी, u sin थीटा इनटू टी, मतलब ये u sin थीटा कांस्टेंट रहेगी। यहाँ तो u cos थीटा इनटू टी इसलिए कह दिया था क्योंकि u cos थीटा कांस्टेंट थी। हाँ ठीक है। तो क्या यहाँ पर u sin थीटा कांस्टेंट थोड़ी ना है, रुक जाओ यार, ये इसमें अगर इसकी u sin थीटा कांस्टेंट रहती तो u sin थीटा इनटू टी कह देते हैं, बट ये कांस्टेंट नहीं है, ये g के रेट से घट रही है। हाँ जी कौन बताएगा भाई, हाँ जी उसको दे दो यार, बोलो। u sin थीटा डिवाइड बाय gt, u sin थीटा डिवाइड बाय gt। भाई तुम ये फॉर्मूले कहाँ से लेके आते हो यार, कौन सी किताब है यार तुम्हारे पास है? हाँ जी बोलो। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कॉस थीटा। तुमने पहले भी यही बोला था। अबे तो भैया अबे थोड़ी इसको माइक में दे रहा है, फिर से यही बोला है। अच्छा पहले बस आप पढ़ा दिया था तुमने। देखो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी देखो, इसके अंदर आप ऐसा करो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग लगाना पड़ेगा यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको तो वाई कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, इसको तो क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको वाई कोऑर्डिनेट। ये जो ना, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी ना, मतलब जो है ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी टी टाइम में, उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ये टी टाइम में जितनी हाइट पर होगी वो हाइट पता लग जाएगी और इसी को वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो वाई को देखो, इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या है वर्टिकल की, यू साइन थीटा, ये हो जाएगी, और इनटू में टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट टी टाइम बाद। टी टाइम बाद वाई कोऑर्डिनेट इतना हो जाता है। कोई ये कह देना कि टी टाइम बाद एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलोगे एक्स इज इक्वल टू यू cos थीटा टी। मैं बोलूँ वाई कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलेंगे यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये एक्स टी रिलेशन है एक्स और टाइम में, ये वाई और टाइम में रिलेशन है। कोई टाइम देके एक्स कोऑर्डिनेट पूछे तो इस वाली इक्वेशन से निकलेगा, और कोई अगर टाइम देके वाई कोऑर्डिनेट पूछे तो इस वाली इक्वेशन से निकलेगा। ये बात कितने स्टूडेंट्स मानने लग गए, कितने मानते हैं ये वाली बात, तो मानते हो ना भाई। हाँ मुझे लेता और आप बोलता है। देखो इसके अंदर जो है ना, आप ऐसा करो, अब इसमें ना ये दोनों इक्वेशन बड़ी काम की हैं एक्चुअल में, ये भी ये दोनों इक्वेशन याद करनी होती हैं, और जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ना वो इन्हीं दोनों से आई है। अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री कैसे आई मैं ये बता रहा हूँ।
इसमें आप ऐसा करो, फ्रॉम इक्वेशन वन टाइम की वैल्यू निकाल लो। टाइम की वैल्यू आएगी यहाँ से x डिवाइडेड बाई में u cos थीटा, ये आएगी टाइम की वैल्यू। टाइम की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन में u cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है ना। यहाँ से पुट इन द इक्वेशन नंबर 2, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो आप। कितना हो जाएगा यहाँ पे, पुट करो, बताइए इसके अंदर क्या आएगा यहाँ पर। ये u साइन थीटा, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताइए, x बाई यू कोस थीटा माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, x बाई यू कोस थीटा का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, यानी कि x बाई यू कोस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। यहाँ से y कोऑर्डिनेट आएगा। यहाँ पे एक बात बताइए, u से u कैंसिल, क्या आएगा यहाँ से एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में सोल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाई में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। दिस इज द y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये आपके पास y कोऑर्डिनेट आ गया, ये y कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है ना। ये y कोऑर्डिनेट है और मतलब y ये वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई, प्रूफ हो गया। समझ आ रही है बात आपको। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आती कहाँ से है, पहले एक तो एक्स टी रिलेशन निकालना पड़ता है, एक वाई टी रिलेशन निकालना पड़ता है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से इन दोनों को मिक्स करना पड़ता है, वाई एक्स रिलेशन आ जाता है, उसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। प्रूफ हो गया ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कितनों को समझ आ गई। हाँ जी, देखो इसके अंदर यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, एक तो इससे सोल्व होते हैं इससे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला इन दोनों से सोल्व होगा, इससे सोल्व नहीं हो रहा, क्योंकि वाई एक्स रिलेशन दे रखा हो ना तो इससे हो जाता। अब इसमें दो रिलेशन दिए हुए, एक तो एक्स टी दिया हुआ है और एक वाई टी रिलेशन दिया हुआ है। तो एक तो यानी हमें इन दोनों इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज दिस टू इक्वेशंस टू सोल्व दिस क्वेश्चन। समझ आ गया आपको। बताओ एक्स टी रिलेशन क्या होता है। एक्स टी रिलेशन इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्स इंटू में एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी, और वाई टी रिलेशन क्या होता है, यू साइन थीटा टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, यही होता है। मानते हो कि नहीं मानते, कुछ एक तो मान ही नहीं रहे। मान रहे हो ना भाई, मानना पड़ेगा। देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, कर दूँ ना इसको रब। देखो यहाँ पे ऐसा करो आप, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3t इधर रखा आपको। एक तो इसको आप इक्वेट कर दो इससे, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी से इक्वेट कर दो आप। इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए आप। इसमें इधर x है इधर x है, इक्वल टू इधर t इधर t। तो बताइए यू कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ से 3 के बराबर आ जाएगी। पहली इक्वेशन तो ये बन गई, इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो यू cos थीटा की वैल्यू 3 आ गई। मानते हो कि नहीं मानते हैं। अच्छा अब सुनो, एक हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4t माइनस में 60 स्क्वायर, ठीक है ना। और एक यहाँ पे y इज इक्वल टू यू साइन थीटा t माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, यू साइन थीटा t माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके अंदर एक बात बताइए, इसको और इसको इक्वेट करो आप, इसको और इसको इक्वेट करो। u साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4, u साइन थीटा इक्वल टू 4, u साइन थीटा इज इक्वल टू 4, g बाई 2 की वैल्यू जाएगी 6 के बराबर। सुनो देखो, इसको और इसको इक्वेट करना आपको। देखो y यहाँ y, सुनो यहाँ y यहाँ इक्वल टू यहाँ t के साथ में क्या u साइन थीटा, यहाँ t के साथ में 4 है तो u साइन थीटा इक्वल टू 4 हो गया। देखो यहाँ माइनस यहाँ 6, यहाँ हाफ g है, यहाँ t स्क्वायर तो हाफ g को इक्वेट कर सकते हो 6 से।
अरे मान रहे हो कि नहीं मान रहे आप? यहाँ से जी की वैल्यू 12 आ जाएगी भाई, जी 12 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी और प्लेनेट पे हो रहा होगा एक्सपेरिमेंट, ये वाला एक्सपेरिमेंट किसी और प्लेनेट पे हो रहा होगा, तभी जी की वैल्यू 12 है। थ्योरेटिकली कुछ भी ले सकता है यार, जी की वैल्यू जरूरी नहीं है 10, ठीक है। यहाँ निकल के आ रहा है 12, 12 लेना पड़ेगा आपको। अच्छा एक बात, तो यू साइन थीटा की वैल्यू है 4, यू कोस थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 है। अब नेट वेलोसिटी निकालनी है, वर्टिकल वेलोसिटी है, ये तो क्या है हॉरिजॉन्टल है, वी एक्स है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 3 है और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 4 है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 3 है यहाँ पे और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 4 है। हॉरिजॉन्टल 3 होगी और वर्टिकल क्या होगी यहाँ पे 4 होगी। हॉरिजॉन्टल 3 है और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी यहाँ पे 4 है। नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, नेट वेलोसिटी आएगी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। सॉल्व कर लो कितना आएगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। सॉल्व कर लो कितना जाएगा यहाँ पे 5, ये आएगी नेट वेलोसिटी। दिस इज द नेट वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस में वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट 5 आ जाएगा यहाँ से। दिस इज द नेट प्रोजेक्शन वेलोसिटी, दिस इज द नेट प्रोजेक्शन वेलोसिटी, ठीक है ना। यहाँ पर इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी जो है मतलब जो है वो आ जाएगी आपके पास नेट 5 आ जाएगी, ठीक है ना। अब सुनो, टेंजेंट थीटा की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी यहाँ पे, टेंजेंट थीटा की वैल्यू, टेंजेंट थीटा की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल वी वाई अपॉन में वी एक्स 4/3, तो थीटा कितना आएगा यहाँ से, टेंजेंट 4/3 होता है ना, तो थीटा आता है भाई 53 डिग्री आता है। टेंजेंट थीटा जब 4/3 हो थीटा 53 डिग्री आता है, मैंने बताया भाई ये वेक्टर्स में। तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन वेलोसिटी आ गई 5 और प्रोजेक्शन एंगल है 53, तो सब कुछ निकल के आ जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम है किसी को, सारे पार्ट हो जाएंगे। जब प्रोजेक्शन वेलोसिटी और प्रोजेक्शन एंगल पता हो ना तो सब सोल्व हो गया जाता है। कोई दिक्कत है, कर लोगे ना अभी क्वेश्चन सॉल्व, सारे पार्ट हो जाएंगे अब। ओके, कुछ समझना है, किसी को कुछ पूछना है?